हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। और सबसे पहले मास्क लगा के रखें और हैंड को वॉश करके रखें। ये विश है मेरी भी और NCBA की मैनेजमेंट की भी। आज हम लेक्चर 2 की तरफ आते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आज हम पहले सिंपल एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद में एक फॉर लूप का भी प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फिर अरे को थोड़ा सा टच देंगे क्योंकि आपने मुझे ड्यूरिंग द लेक्चर बताना है कि आपने अरे डिटेल से पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो फिर मैं अरे को मज़ीद एलेबरेट करूँगा और फिर स्ट्रक्चर की मॉडिफाइड फॉर्म में क्लासेस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्टार्ट है पढ़ा। तो स्ट्रक्चर बेस है क्लासेस की और क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन टूल है। अब सबसे पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाना है S = A + B + C डिवाइड बाय 3 और एरिया है स्क्वायर रूट S × S - A S - B और S - C। अब सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा वाइट की बजाय आप लोग लिखें इंट में एक पोर्शन इससे अबव और एक इससे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे? इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन और इसका ये एंड में एंड पे करूंगा और एंड से पहले हमने रिटर्न 0 कराना है। ये है बुनियादी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम का। अब हमने ये प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल कितने हैं, अननोन कितने हैं? 1 2 3। अगर ABC मुझे पता चल जाए तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, उससे S की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अब ये तीनों तो क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इधर डिवीजन इन्वॉल्व है। मिसाल में A की वैल्यू 0 देता हूँ, B की वैल्यू 0 देता हूँ, C की 1 देता हूँ, 1 डिवाइड बाय 3 तो आंसर तो पॉइंट्स में आएगा। तो यानी S वेरिएबल जो होगा वो फ्लोट होना चाहिए जिसमें इनका रिजल्ट आएगा। और आगे ये सारे ऑलरेडी यूज्ड है तो एरिया को भी क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन करूंगा। उनमें इंटीजर कौन कौन से हैं? A, B और ये C। ये देखते जाए कि इसका होगा क्या। जैसे ही आप ये 3 स्टेटमेंट लिखेंगे वो 3 मेमोरीज बैक एंड पे बनाएगा। आपको नहीं नजर आ रहे? बैक एंड पे उसने ये 3 मेमोरी इंटीजर टाइप की बना दी। 2 फ्लोट S और एरिया, ये भी बनाएगा, लेकिन अब ये मेमोरी फ्लोट टाइप की है। ये बन गया वेरिएबल। इसको क्या कहा जाता है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब हमें ABC की वैल्यूज चाहिए। अगर ये मिल जाए तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो सकता है और रिजल्ट S में आ सकता है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सीन A की वैल्यू कीबोर्ड से ले, फिर किसकी ले? B की ले और फिर C की ले। इसी को अगर आप 3 स्टेटमेंटों में भी ढालना चाहें तो आप इसको ढाल सकते हैं। आप लिखे सीन A, सीन B, सीन C। अब ये आप पे है। इससे पहले एक मैसेज सी आउट से लिखवा दें कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, इधर फिर सी आउट लिखें इंटर सेकंड वैल्यू, इधर फिर सी आउट लिखें और लिखें इंटर थर्ड वैल्यू। ये आप पर है, आप इसे किस तरह से करते हैं। नहीं तो ये जब लिखेंगे तो 3 वैल्यू कीबोर्ड से आपसे ले लेगा। अब ये हम समझ लें कि ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो इन तीनों को क्या किया? प्लस और डिवाइड बाय 3।
अगर आपने इसे ऐसे लिखा तो वो क्या करेगा, क्योंकि डिवीजन की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है तो पहले सी की वैल्यू 3 पे डिवाइड कर देगा, लेकिन हमें तो पहले एडिशन चाहिए, तो आप फिर ब्रैकेट लगाएं, यानी पहले एडिशन का अमल हो फिर डिवीजन का अमल हो और रिजल्ट किस में आ जाएगा, एस में। और फिर हम यहाँ पे एस क्यू आर टी बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट का, इसमें हम कहते हैं जो एस में आया है मल्टीप्लाई करें एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब इस रिजल्ट को मैंने किस पे ले लिया, ए में। अब यहाँ पे क्योंकि ये बना बनाया एस क्यू आर टी मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे मैथ को, जिसके अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन मौजूद होता है स्क्वायर रूट। अब वो खुद ब खुद क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, पहले एस माइनस ए निकालेगा, एस माइनस बी निकालेगा, एस माइनस सी निकालेगा, फिर उन सबको आपस में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, फिर उसका स्क्वायर रूट लेके आपको एरिया में रिजल्ट दे देगा। फिर मैंने कहा सी आउट एस, पहले एस को लिखे, पहले एक मैसेज लिखवा दें, सी आउट वैल्यू ऑफ एस, और फिर एस को डिस्प्ले करा। ये क्वेश्चन था, इसलिए इसको मैंने हमारा किया। उसके बाद सी आउट मैसेज दें, लाइन छोड़ दें, बैक स्लैश एन, पहले लाइन छोड़े, और फिर क्या लिखे, वैल्यू ऑफ एरिया, और ये एरिया सेमीकोलन, और फिर रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम का एंड करते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने बेसिक प्रोग्राम आपको समझाया इसलिए ताकि आप लोगों को जो फंडामेंटल आप प्रोग्रामिंग में पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए और आपको पता चले प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स क्या है। ये डिक्लरेटिव स्टेटमेंट, ये डिक्लरेटिव स्टेटमेंट, ये इनपुट स्टेटमेंट, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये आउटपुट स्टेटमेंट, ये भी आउटपुट स्टेटमेंट, और ये रिटर्न 0 इस वजह से लिखा है क्योंकि कोई इंटीजर रिटर्न कराना है, क्योंकि मैंने नेम के साथ लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हम अभी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ भी मूव करते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग के। हमारा टारगेट है सिंपल प्रोग्रामिंग के बाद स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर अरे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसका दूसरा एस्पेक्ट परफॉर्म करने लगे, एक और सिंपल प्रोग्राम जो लूप को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे देखें हमने लूप का कैसे पता चलेगा, हमने 1 3 5 7 9 ये डिस्प्ले करा। कैसे पता चलेगा लूप लगी, 1 से लेकर 9 तक नंबर, स्टार्टिंग पॉइंट है 1, एंडिंग पॉइंट है 9, और हर एक में डिफरेंस 2 का आ रहा है, यानी इंक्रीमेंट 2 का आ रहा है। आपको पता है कि लूप को हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसे लूप वेरिएबल कहते हैं, और वो लूप वेरिएबल स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से परफॉर्म होता है। इस प्रोग्राम को स्केलेटन यही रहेगा। यहाँ पर मैंने लूप लेने के लिए एक वेरिएबल लिया i, यहाँ पे वर्ड फॉर लिखा, i को स्टार्ट कराया किससे, 1 से, ये स्टार्टिंग पॉइंट, i कहाँ तक जाए, लेस देन इक्वल टू 9, और फिर मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू i प्लस 2,
2 का इजाफा कराए। अगर यही 1 का इजाफा कराना होता तो वो मैं i प्लस प्लस लिखता, यूज फॉर 1 इंक्रीमेंट, 1 इंक्रीमेंट। अब मैंने इसका बिगिन एंड दिया और इसमें स्टेटमेंट लिखी, सी आउट लिखे क्या, i, और फिर लाइन छोड़ दी और फिर लिखा रिटर्न 0 और प्रोग्राम का क्या करना। अब जो लोग कह रहे हैं हमसे प्रोग्राम चल नहीं रहा, आप इस प्रोग्राम को लिखकर चलाएं एज इट इज। अगर कोई आपको एम्बिग्युइटी है, ये फुल प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ड्यूरिंग द लेक्चर आप मुझसे डिस्कस करें, मैं जूम पर आकर या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए आपसे इंटरेक्ट करूंगा। जितने भी आपके प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल करेंगे। ये प्रोग्राम इसी को परफॉर्म करते हैं। अब अगर इसी प्रोग्राम को मैं वाइल लूप से बनाना चाहूँ तो होगा क्या, यही होगा इंट में ये एज इट इज, इंट आई एज इट इज। वाइल लूप में स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे आप, वाइल एंड पॉइंट क्या है, i लेस देन इक्वल टू 9 और फिर सी आउट i और फिर क्या दिया, बैक स्लैश n और फिर यहां पे इंक्रीमेंट कराया 2 का, i इज इक्वल टू i प्लस 2 और फिर रिटर्न 0 और प्रोग्राम का है। अब यहां पे देखें फर्क क्या है दोनों में, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपने पहले लिखा, एंडिंग पॉइंट वाइल के साथ लिखा और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पोर्शन में की, अदरवाइज दोनों प्रोग्राम सेम है। अब मैंने एक ही प्रोग्राम को वाइल से भी बनाया और फॉर से भी बनाया ताकि आपको रिकॉलिंग हो कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। अब अगला पोर्शन जो कि अगला पार्ट है उसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक न्यू चीज, और उसके बाद फिर अरे को देखेंगे और मैं पैसे ड्यूरिंग द लेक्चर आपसे भी फीडबैक लूंगा कि आप अरे के मुताबिक कितना जानते हैं। थैंक यू।